बाद है और बी का उम्र 10 वर्ष पहले, तो कितना कितना का अंतर हो गया? 20 वर्ष का। ए की उम्र 2 वर्ष पहले और बी की उम्र 7 वर्ष बाद, तो कितना का अंतर हो गया? 9 वर्ष। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो घटाएंगे, और डिफरेंस डायरेक्शन रहेगा तो जोड़ेंगे, या सेम चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे और डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। इसे देखिए कैसे होगा। मतलब ए का उम्र 10 वर्ष बाद, बी का उम्र 7 वर्ष बाद। यहाँ ए है तो ए की उम्र 10 वर्ष बाद और बी का उम्र 7 वर्ष बाद, तो दोनों एक ही पथ पर जाना, तो एक ही पथ पर जाएगा ना, तो उम्र घटेगा। और फिर देखिए एक का उम्र 10 वर्ष बाद है, एक का उम्र 10 वर्ष बाद है, और फिर एक का उम्र 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर हो गया? 20 वर्ष का हुआ ना। 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व, तो दोनों के बीच में कितना का अंतर हो गया? 20 वर्ष का। देखिए प्रैक्टिस। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, जबकि वर्तमान में इनके उम्रों का योगफल 80 है। तो पिता का वर्तमान उम्र निकालें। पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है? 3:1 के। हमको नियत राशि पता है, नियत राशि कितना है? 80। नियत राशि कितना है? 80। वो बोलेगा नियत राशि 80, तो हम लोग अनुपात से कितना बोलेंगे? 3:4 है। पिता का वर्तमान उम्र निकालना है, तो पिता की वर्तमान उम्र कितना हो गया? 3, तो 80/4 × 3 20 60 है आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु के अनुपात है 4:5 है, जबकि 4 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल 80 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा? तो ए और बी की वर्तमान आयु कितना है? 4:5। 4:5। और हम बताए थे एज के दूसरा नियम बताया थे ना कि अनुपात को कुछ नहीं करना है, नियत राशि को अनुपात के बराबर करना है। अनुपात को कुछ नहीं करना है, नियत राशि जो है ना उसके अनुपात के बराबर करना है। तो अनुपात कोची में दिया हुआ है? वर्तमान में। अनुपात क्या चीज में दिया हुआ है? वर्तमान में। और योगफल दिया है 4 वर्ष बाद है, तो हमको 4 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करने पड़ेगा हमको? वर्तमान में लाने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा? 4 वर्ष बाद 4 ए के लिए और 4 बी के लिए क्या करेगा? घटाना पड़ेगा। तो 80 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 72। कितना? 72। तो वर्तमान कितना हो गया? वर्तमान में कितना उम्र? 72। हमको नियत राशि कितना मिल गया? 72। और अनुपात भी है वर्तमान में। अब नियत राशि क्या चीज में हो गया? वर्तमान में। हमको और अनुपात भी क्या चीज में दिया है? वर्तमान में। तो हमसे क्या पूछा कि 4 वर्ष बाद एक की आयु ज्ञात करें। हमको वर्तमान में नियत राशि कितना हो गया? 72। और अनुपात से हम बोलेंगे वर्तमान में 5 4 9। हमको पूछा एक की आयु ज्ञात करें। एक की आयु कितना है? ×4। तो हम देखो जब हम वर्तमान से मान निकालेंगे तो वर्तमान के ही मान निकलेगा। तो हमको वर्तमान का ना 32 वर्ष निकला। हमको से पूछा क्या? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद हमको से पूछा है, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना? 36 वर्ष आंसर हो गया। 5 वर्ष पहले अमित देव की आयु का अनुपात 5:7। यदि दोनों के वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 46 वर्ष हो, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष पहले अमित और देव की आयु का अनुपात कितना है? 5:7। और जो हमको नियत राशि कितना हमको हो गया? 46। हमको नियत राशि कोची में है? वर्तमान में। और हमको अनुपात कितना है? कब का दिया है? 5 वर्ष पहले का। नियत राशि है वर्तमान का और हमको अनुपात दिया है 5 वर्ष पहले का।
तो हम बोले थे ना कि अनुपात को कुछ नहीं करना है, जो भी कुछ करना है कि आगे पीछे नियत राशि को करना है। तो नियत राशि को ही हम 5 वर्ष पहले करेंगे। तो नियत राशि को 5 वर्ष पहले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए के लिए 5 और बी के लिए 5 हमको घटाना पड़ेगा। तो 46 में 2000 कितना बचेगा, 36। हमको 5 वर्ष पहले नियत राशि को ला दिए। हम नियत राशि को 5 वर्ष पहले ला दिए, तब नियत राशि कितना हो गया, 36। तो हम लोग 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना बोलेंगे, 7 5 12। पूछा है अमित के वर्तमान, अमित का वर्तमान आयु कितना है, 5। काटेंगे 12 या 36 15। तो हम लोग ये तो आ गया 5 वर्ष पहले का ना। हम लोग पूछा वर्तमान की आयु, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना देगा, 15 5 20 आंसर। राजेंद्र और महेंद्र का वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 5 7 है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, तो 12 वर्ष महेंद्र की आयु क्या है। राजेंद्र और महेंद्र के वर्तमान आयु कितना है, 5 अनुपात 7। राजेंद्र और महेंद्र का वर्तमान आयु कितना है, 5 वर्ष और 5 अनुपात 7 है। राजेंद्र को 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा। राजेंद्र दोनों का नहीं, खाली राजेंद्र 8 वर्ष बाद है 48 वर्ष का हो जाएगा, 8 वर्ष बाद है। और महेंद्र तो वर्तमान में दिया है, महेंद्र को वर्तमान में लेकर राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाता है। तो हम 48 में से 8 घटाएंगे, तो 48 से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो हमको नियत राशि वर्तमान में कितना मिल गया, 40 है। नियत राशि वर्तमान में कितना मिल गया, 40। नियत राशि वर्तमान में कितना हमको मिल गया, 40 है। और राजेंद्र का वर्तमान उम्र कितना है, 5 है। हमको पूछा कि महेंद्र की आयु क्या है, महेंद्र की आयु कितना हो जाएगा, 7 है, तो हो जाएगा 56। वर्तमान का नया पूछा कि 12 वर्ष महेंद्र की आयु क्या है, 12 वर्ष बाद मतलब महेंद्र की आयु क्या है। तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68 वर्ष आंसर।